नॉर्थ कोरिया के बीचों बीच एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का था, चुंग जुयुंग, जिसने बहुत बड़े सपने देखने की हिम्मत की। गरीबी में जन्मे चुंग के लिए जिंदगी एक संघर्ष थी, लेकिन उसके अंदर एक अटूट से मंगात था, एक चाहत थी मुश्किलों से उभरने की। चुंग का सफर एक छोटी सी ख्वाहिश से शुरू हुआ, अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकलना। कुछ बड़ा पाने की ये चाहत उसकी एम्बिशन को और भी तेज कर देती है। उसे क्या पता था कि एक दिन उसका नाम दुनिया के सबसे फेमस ब्रांड्स में से एक होगा, Hyundai। चुंग की कहानी हार्डवर्क, रेजिलियंस और खुद पर अटूट विश्वास की पावर को दिखाती है। 16 साल की छोटी सी उम्र में चुंग जुयुंग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अपने गांव की पहचानी हुई गलियों को छोड़ दिया और साउथ की तरफ सोल के खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। अपनी एम्बिशन और कामयाबी की भूख से प्रेरित होकर वो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार था। चहल पहल भरे कैपिटल में जिंदगी शांत कंट्री साइड से बिल्कुल अलग थी। चुंग ने कई तरह के छोटे मोटे काम किए और हर काम से उसने कुछ नया सीखा, जिससे उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और निखरती गई। उसने मजदूरी की, डिलीवरी बॉय का काम किया और अखबार तक बेचे। हमेशा अपनी जिंदगी बेटर बनाने के मौके तलाशता रहा। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता था जो उसके हौसले को परखती थी और उसे उसकी सीमाओं तक धकेलती थी। लेकिन चुंग ने हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल को एक सीढ़ी की तरह लिया, सीखने और बढ़ने के मौके की तरह। इस सब के बावजूद वो अपने असली लक्ष्य पर फोकस्ड रहा, अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना। चुंग के शुरुआती अनुभवों ने उसके अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि असली कामयाबी दूसरों के लिए काम करने में नहीं है, बल्कि खुद का कुछ बनाने में है। इस नए विश्वास के साथ उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, एक छोटी सी चावल की दुकान। चावल की दुकान तो बस शुरुआत थी। चुंग का तेज दिमाग और बिजनेस में समझदारी ने जल्द ही उसे और भी कामों में लगा दिया। उसने कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और यहां तक कि एक ऑटो रिपेयर शॉप भी खोली। हर काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हर काम ने उसे बहुमूल्य सबक सिखाए। चुंग ने हार्डवर्क, परसेवरेंस और सबसे बढ़कर अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझने का महत्व सीखा। वो क्वालिटी देने और ट्रस्ट बनाने में विश्वास रखता था और यही सिद्धांत आगे चलकर Hyundai की नींव बनी। ये शुरुआती काम वो बीज थे जिनसे आगे चलकर Hyundai का पेड़ उगा। हर कामयाबी, हर असफलता उसे अपने बड़े सपने के करीब ले आई। कोरिया युद्ध ने तबाही और अनिश्चितता ला दी। फिर भी इस अराजकता के बीच चुंग ने अवसर देखा। उसने युद्ध से तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए, जिससे Hyundai इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की नींव पड़ी। युद्ध के बाद साउथ कोरिया के सामने अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का कठिन काम था। चुंग, जो हमेशा से एक विजनरी थे, उन्होंने अफोर्डेबल और रिलायबल परिवहन की आवश्यकता को पहचाना। इसके कारण Hyundai ट्रांसपोर्टेशन की स्थापना हुई, एक ट्रकिंग कंपनी जिसने देश की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध ने चुंग के हौसले को परखा था, लेकिन इसने उन्हें अमूल्य अवसर भी प्रदान किए थे। उन्होंने अडेप्ट करना, इनोवेट करना और समय का सदुपयोग करना सीखा था। ये क्वालिटीज आगे चलकर बहुत काम आई जब उन्होंने Hyundai को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी की। हर चुनौती पर विजय प्राप्त करने के साथ एक श्रूड बिजनेसमैन और नेशन बिल्डर के रूप में चुंग की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। वो राख से उठने के लिए संघर्ष कर रहे देश के लिए आशा और लचीलापन का प्रतीक बन गए थे। सेक्शन 5, Hyundai मोटर कंपनी का जन्म। 1957 में चुंग जुयुंग ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने Hyundai मोटर कंपनी की स्थापना की। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सीमित अनुभव होने के कारण उन्हें संदेह और अविश्वास का सामना करना पड़ा, लेकिन चुंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने टैलेंटेड इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की एक टीम बनाई जो दुनिया को गलत साबित करने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड विदेशी वाहन निर्माताओं के साथ साझेदारी की, टेक्निकल जानकारी हासिल की और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाई। पहली Hyundai कार कोर्टिना 1928 में असेंबली लाइन से बाहर निकली, जिसने दक्षिण कोरिया के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह देश की बढ़ती महत्वाकांक्षा और विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता का प्रतीक था। Hyundai के लिए चुंग का विजन सिर्फ कार बनाने से कहीं आगे था। वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी
और इनोवेशन के लिए जाना जाए। एक ऐसा ब्रांड जो कोरियाई लोगों को गर्व कराए। सेक्शन 6, विश्वास का निर्माण, ईंट दर ईंट। वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था। Hyundai को स्थापित कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालांकि चुंग समझते थे कि कस्टमर्स को जीतने के लिए क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी महत्वपूर्ण है। उन्होंने Hyundai के भीतर उत्कृष्टता की संस्कृति को स्थापित किया, जिसमें मेटिकुलस कारीगरी और कठोर क्वालिटी कंट्रोल पर जोर दिया गया। वो जानते थे कि ट्रस्ट बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में एक नई कंपनी के लिए। क्वालिटी के प्रति Hyundai की प्रतिबद्धता ने जल्द ही उसे विश्वसनीयता और वैल्यू के लिए ख्याति दिलाई। कंपनी की कारें अपनी ड्यूरेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी के लिए जानी जाने लगी, जिससे वे दुनिया भर में बजट कॉन्शियस उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गई। चुंग की स्ट्रैटेजी काम कर गई। Hyundai ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 7, उत्कृष्टता का निर्यात, दुनिया को जीतना। 1970 के दशक में दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व को निर्यात के साथ Hyundai का वैश्विक विस्तार शुरू हुआ। कंपनी की अफोर्डेबल और रिलायबल कारों ने इन उभरते बाजारों में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। 1980 के दशक में Hyundai ने आकर्षक उत्तरी अमेरिकी बाजार पर अपनी नजरें जमाईं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी के डेब्यू को शुरुआत में संदेह की नजर से देखा गया, लेकिन क्वालिटी और वैल्यू के प्रति Hyundai की प्रतिबद्धता ने जल्द ही अमेरिकी उपभोक्ताओं का दिल जीत लिया। उत्तरी अमेरिका में Hyundai की सफलता एक महत्वपूर्ण क्षण थी। इसने दुनिया को दिखाया कि एक दक्षिण कोरियाई कंपनी व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ के साथ मुकाबला कर सकती है। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा मजबूती से स्थापित हो गई थी। एक नई अर्थव्यवस्था में एक छोटी कार निर्माता कंपनी से Hyundai ने खुद को एक वैश्विक ऑटोमोटिव पावर हाउस में बदल दिया था। चुंग जू-युंग का विजन हकीकत बन गया था। सेक्शन 8, कारों से परे एक विविध साम्राज्य। चुंग के नेतृत्व में Hyundai ने ऑटोमोबाइल्स से आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वाले एक बहुराष्ट्रीय समूह के रूप में विकसित हुआ। 1972 में स्थापित Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज जहाज निर्माण में विश्व में अग्रणी बन गई। Hyundai इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ने विश्व स्तर पर बिजली संयंत्रों से लेकर पुलों और राजमार्गों तक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अंजाम देना जारी रखा। कंपनी की विशेषज्ञता और अनुभव ने उसे समय पर और बजट के भीतर जटिल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ख्याति दिलाई। चुंग का विजन व्यवसाय से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो समाज को वापस देने में विश्वास रखते थे और उन्होंने एसन फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक फिलैंथ्रोपिक संगठन है जो शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। Hyundai का विविधीकरण, इनोवेशन की शक्ति और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प में चुंग के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने Hyundai को दक्षिण कोरिया के आर्थिक चमत्कार के प्रतीक में बदल दिया था। सेक्शन 9, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की विरासत। एक गरीब गांव के लड़के से दुनिया के अग्रणी समूहों में से एक के संस्थापक तक चुंग जू-युंग की यात्रा कड़ी मेहनत, लचीलापन और खुद पर अटूट विश्वास की एक प्रेरक कहानी है। उन्होंने उद्यमिता की भावना को मूर्त रूप दिया, हमेशा नए अवसरों की तलाश की और चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटे। चुंग की विरासत Hyundai ग्रुप से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने दक्षिण कोरिया के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी इच्छुक उद्यमियों के लिए आशा की किरण का काम करती है। यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उनका जीवन मानवीय इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण है। एक याद दिलाता है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी हमारे पास बाधाओं को दूर करने और महानता हासिल करने की शक्ति है। चुंग की कहानी कोरियाई और दुनिया भर के लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। सेक्शन 10, Hyundai की भावना, पीढ़ियों को प्रेरित करना। आज
Hyundai चुंग जुयुंग के विजन और विरासत का प्रमाण है। कंपनी क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अपने संस्थापक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। विनम्र शुरुआत से Hyundai एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। कंपनी की यात्रा कोरियाई लोगों के लिए गर्व का स्रोत है। चुंग की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह हमें याद दिलाता है कि साहस और दृढ़ता के साथ सबसे बड़े सपनों को भी साकार किया जा सकता है।